जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 4। तो इससे पूर्व वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा संसार का छेदन करने की बात हुई। अब इस श्लोक में कहा गया है कि छेदन करके क्या करना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निर्वतन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। प्रसृता प्रसारण विस्तार को प्राप्त हुई। प्रवृत्ति का अर्थ है संसार वृक्ष की प्रवृत्ति। इस श्लोक का भाव है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने के उपरांत परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। प्रश्न है कि वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में, जिसे ऊर्ध्व कहा गया, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो माम मुझको पद से और 27वें श्लोक में अहम पद से कहा गया, एवं अन्यान्य स्थलों में जिसको कहीं परम पद, कहीं अवयव पद और कहीं परम गति, कहीं परम धाम के नाम से भी कहा, उसी को यहाँ परम पद के नाम से कहते हैं। उस सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो बार बार उनके गुण और प्रभाव के सहित स्वरूप का मनन निधि ध्यासन द्वारा अनुसंधान करते रहना है, यही उस परम पद को खोजना है। अर्थात आप बार बार परमेश्वर के गुण, उसके प्रभाव सहित रूप का मनन करें, ध्यान करें, खोज करें, यही परम पद को खोजना है। अभिप्राय यह है कि तीसरे श्लोक में बतलाए हुए विधान के अनुसार विवेक पूर्वक वैराग्य द्वारा संसार से सर्वथा उपरत होकर मनुष्य को उस परम पद परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनन निधि ध्यासन द्वारा, ध्यान और आसन द्वारा उसका अनुसंधान करना चाहिए। प्रश्न है कि जिसमें गए हुए मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटते, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पिछले वाक्यों में जिस परम पद का अनुसंधान करने के लिए कहा गया, वह परम पद मैं ही हूं। अभिप्राय यह है कि जिस सर्वशक्तिमान, सर्व आधार, सबका धारण पोषण करने वाले पुरुषोत्तम को प्राप्त होने के बाद मनुष्य वापस नहीं लौटते, उसी परमेश्वर को यहाँ परम पद के नाम से कहा गया। यही बात 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी समझाई गई। प्रश्न है, जिससे इस पुरानी प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। पुरानी अर्थात पुरातन। इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस आदि पुरुष परमेश्वर से इस संसार वृक्ष की अनादि परंपरा चली आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तार को प्राप्त हुआ है, इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वह परम ब्रह्म ही है। उसी से यह संसार विस्तार, उसी से इस संसार ने विस्तार किया है और उसी की शरण ग्रहण करने से सदा के लिए इस संसार वृक्ष का संबंध छूटकर आदि पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न है कि तम और आद्यम, इन दोनों पदों के सहित पुरुषम पद किसका वाचक है। तम और आद्यम,
तम का अर्थ है उसी, आद्यम है आदि, जो सर्व प्रारंभ से है, पुरुषम अर्थात परम पद। और प्रपद्य क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया? इसका उत्तर है कि तम और आद्यम इन दोनों पदों के साथ पुरुषम पद उसी पुरुषोत्तम भगवान का वाचक है, जिसका वर्णन पहले तत् और पदम से किया गया, एवं जिसकी माया शक्ति से इस चिरकालीन संसार वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तृति बतलाई गई। प्रपद्य क्रिया का अर्थ है मैं उसकी शरण में हूं। अतएव इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया कि उस परम पद स्वरूप परमेश्वर का अनुसंधान उसी का आश्रय ग्रहण करके करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर और सब प्रकार से अनन्य आश्रय पूर्वक एक परमेश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करके उसी के भरोसे पर उपयुक्त प्रकार से उसका अनुसंधान करते रहना चाहिए। प्रश्न है एव अवयव के प्रयोग का क्या भाव है? एव का शाब्दिक अर्थ है उसी। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि उसकी प्राप्ति के लिए एकमात्र उस परमेश्वर की शरण में ही जाना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाए जाते हैं श्लोक संख्या 5 में। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्विर्विमुक्तः सुख दुख संगैर्गच्छत्यन्यमूढ़ा पदम व्ययम तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसका अर्थ है कि जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि निर्माण मोह का क्या अभिप्राय है? निर अर्थात नहीं, मान एवं मोह जिसमें ना मान है ना मोह है। तो मान शब्द से यह मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का बोध होता है। मोह शब्द अविवेक विपर्य ज्ञान भ्रम आदि तमो गुण के भावों का वाचक है। इन दोनों से जो रहित हैं, अर्थात जो जाति गुण ऐश्वर्य विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर तनिक भी बड़प्पन की भावना नहीं करते एवं जिनका मान बड़ाई प्रतिष्ठा से तथा अविवेक और भ्रम आदि तमो गुण के भावों से लेश मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसे पुरुषों को निर्माण मोह कहते हैं। प्रश्न है जित संग दोषः का क्या भाव है? उत्तर है कि संग शब्द यहाँ आसक्ति का वाचक है। उस आसक्ति रूप दोष को जिन्होंने सदा के लिए जीत लिया है, जिनकी इस लोक और परलोक के भोगों में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई, विषयों के साथ संबंध होने पर भी जिनके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों को जित संग दोषः कहते हैं। अर्थात संग के दोष से, संग से कोई दोष उनमें नहीं प्रस्तुत होता, उन्होंने जीत लिया है। प्रश्न है अध्यात्म नित्या का क्या भाव है? इसका उत्तर है अध्यात्म शब्द यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वाचक है। एतएव परमात्मा के स्वरूप में जिनकी नित्य स्थिति हो गई है, जिनका क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा से वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटल बनी रहती है, ऐसे पुरुषों को अध्यात्म नित्या कहते हैं। प्रश्न है विनिवृत्त कामः का क्या भाव है? विनिवृत्त जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई,
तो इसका उत्तर है कि काम शब्द यहाँ सब प्रकार की इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना, स्पृहा आदि मनोवृत्ति रूप कामना का वाचक है, जिनकी सब प्रकार की कामनाएं सर्वथा नष्ट हो गई, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना आदि लेश मात्र भी नहीं रह गई, ऐसे पुरुषों को विनिवृत्त कामः कहते हैं। प्रश्न है कि सुख दुख संज्ञक द्वंद्व क्या है और उनसे विमुक्त होना क्या है। उत्तर है कि शीत और उष्ण, सर्दी गर्मी, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि द्वंद्वों को सुख और दुख में हेतु होने से सुख दुख संज्ञक कहा गया, अर्थात ये सब सुख और दुख के कारण बनते हैं। इन सब से किंचन मात्र भी संबंध न रखना, किसी भी द्वंद्व के संयोग और वियोग में जरा भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार का न होना ही उन द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त होना है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त कहते हैं। प्रश्न है अमूढ़ा पद का क्या भाव है। अमूढ़ा अर्थात ज्ञानी जन, मूढ़ मूर्ख, अमूढ़ ज्ञानी जन। तो अमूढ़ा पद जिनमें मूढ़ता या अज्ञान का सर्वथा अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओं का वाचक है। उपयुक्त समस्त विशेषणों का यही विशेष्य है। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि निर्माण मोह आदि समस्त गुणों से युक्त जो ज्ञानी जन हैं वे ही परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो निर्माण मोह हैं, जित संग दोषा हैं, अध्यात्म नित्या हैं, विनिवृत्त कामा हैं, वे ही अमूढ़ हैं, ज्ञानी हैं। प्रश्न है वह अविनाशी परम पद क्या है और उसको प्राप्त होना क्या है। तो चौथे श्लोक में जिस पद का अनुसंधान करने के लिए और जिस आदि पुरुष के शरण होने के लिए कहा गया, उसी सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर का वाचक अविनाशी परम पद है, तथा उस परमेश्वर की माया से विस्तार को प्राप्त हुए इस संसार वृक्ष से सर्वथा अतीत होकर उस परम पद परमेश्वर को पा लेना ही अव्यव पद को पा लेना है। श्लोक संख्या 6 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।